Namaskar, my name is Pradeep and today I have brought geography portion for class 9th and we will discuss about chapter 2. The name of the chapter is Physical Features of India. In Hindi we can say भारत का भौतिक स्वरूप। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि पहले फिजिकल फीचर्स किसको कहते हैं। फिजिकल फीचर पहले फिजिकल समझते हैं। फिजिकल उन सारी चीज़ों को कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब किसको फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का जैसे मेरा फिजिकल फीचर जो होगा, रंग सांवला है या गोरा है, इतनी हाइट है, मोटा है, पतला है, जो कुछ भी है। इसी तरीके से यहाँ इंडिया की बात हो रही है। इंडिया का कितना फिजिकल फीचर होगा, क्या क्या फिजिकल फीचर होगा, कहाँ पर, यहाँ पर माउंटेन है, हिली एरिया है, प्लेट्यू है जिसको पठार कहते हैं, प्लेन है, डेजर्ट है, आइलैंड। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इंडिया हैज सम स्पेसिफिक फिजिकल फीचर्स where somewhere we find hilly area, somewhere we find plateau, somewhere we find plain, islands and desert. But ये कैसे, ये फिजिकल फीचर जो है, इसका फॉर्मेशन, हाउ डज इट फॉर्म, ये कैसे हुआ, क्या एक दिन में हुआ? तो आंसर है नहीं, बिकॉज दीज जियोलॉजिकल features happen in many years. कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उस प्रोसेसेस में हम तीन चीजों को कैटेगराइज किए हैं, वेदरिंग है, इरोजन है, डिपोजिशन है। फिर इसी तरीके से थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है। ये दो ऐसे चीजें हैं जिनके द्वारा ये इंडिया के फिजिकल फीचर्स बने हैं। तो प्रोसेस में क्या है, वेदरिंग कहते हैं, सपोज कोई रॉक है और ये रॉक अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका ऑर्डर चेंज होता रहता है। सर्दी आई तो सिकुड़ गए मॉलिक्यूल्स, आपस में और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गए। गर्मी आने पर मॉलिक्यूल्स फैलने लगे, तो इससे इसका ये लूज हो जाता है बॉन्डिंग, और वो रॉक क्या होने लगता है, टूटने लगता है। फिर इसी तरीके से इरोजन है। इरोजन हम जानते हैं, इरोजन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे रेनफॉल है, विंड है। इरोजन में होता क्या है कि एक जगह के सॉइल को या एक जगह के सरफेस को उसको काट करके इरोज करके दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्टेशन उसका हो गया। तो इरोजन के प्रोसेस से भी कई सारे फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से डिपोजिशन है। डिपोजिशन को हम कह सकते हैं निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब कई जगह पर सेडिमेंट्स के रूप में वो सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं, और डिपॉजिट होने के बाद वो उसका एक फिजिकल फॉर्म बनता है। एक छोटा सा एग्जांपल डिपोजिशन का हम ले सकते हैं। नदियां अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर लाती हैं, पार्टिकल्स लाती हैं और किसी जगह पर इकट्ठा करती हैं, डिपॉजिट करती हैं। तो माजुली आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, ये भी डिपोजिशन के ही कारण ये सब बना है। तो इस तरीके से इन तीनों प्रोसेस के थ्रू कुछ न कुछ फिजिकल ये फीचर्स तैयार होता है। इसी तरीके से एक थ्योरी है जिसको नाम दिया गया है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है क्या, पहले समझेंगे प्लेट क्या है। तो प्लेट हम कह सकते हैं अनसर्टेन साइज और शेप का एक लैंडमास कह सकते हैं। जैसे अपनी धरती को हम देखते हैं तो ऊपर से तो सारा जुड़ा हुआ दिखता है, लेकिन अगर धरती के अंदर की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द क्रस्ट ऑफ आवर अर्थ, so these crusts are divided into
a number of plates of uncertain shape and size। ये इसके शेप और साइज अलग अलग हैं, किसी का शेप निश्चित नहीं है। और ये जो प्लेट्स हैं ये अंदर से जो दिख रहे हैं, ऊपर से धरती तो कहीं नहीं टूटी फूटी दिख रही है, लेकिन ये जो नीचे हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं और अलग अलग प्लेट्स हैं। अब इन प्लेट्स में क्या होती है? टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक्स क्या होता है? इन प्लेटों में मूवमेंट होता है। मूवमेंट किस लिए होता है? कन्वेंशनल करंट्स के थ्रू। हम जानते हैं धरती के नीचे का हिस्सा भी बहुत गर्म है और ये जो गर्मी है, जो एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलती है और इसी के थ्रू ये कई सारे रॉक को पिघला करती है, मेल्ट डाउन कर देती है, उसको मैग्मा में कन्वर्ट करती है और ये फिर मैग्मा हम देखते हैं वोल्केनिक इरप्शन होता है तो फिर लावा के रूप में बाहर आ जाता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा? अभी हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है। तो प्लेट्स के बारे में जाना कि हम जानते हैं कि 7 मेजर प्लेट्स हैं, कुछ ऐसे ही 22 माइनर प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है। यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो अगर हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू फोल्डिंग होता है, एक प्रोसेस है, फॉल्टिंग होता है, फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है। इसको हम देखने का प्रयास करेंगे कि फोल्डिंग कैसे होता है। तो प्लेट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं वो कई टाइप से होता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट आप एक दूसरे की ओर मूव कर रही हैं। When 2 plates are moving towards each other, सपोज ये प्लेट है, ये प्लेट है और दोनों दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। सो प्लीज फोकस ऑन माई फिंगर्स। अब देखते हैं बढ़ेगा तो क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ये बढ़ते बढ़ते ऐसे शेप में आ गया और इस शेप में जब आता है प्लेट्स, किसको हम बोलते हैं? फोल्डिंग। हिंदी में बोला जाता है वलग। यानी ये हम देखते हैं पहाड़ ऐसे ही होता है, यानी ये प्लेट इधर और ये प्लेट इधर जब मूव की तो ये माउंटेन के शेप में आ गई। तो इसको फोल्डिंग कहते हैं। हिमालयाज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। फिर इसी तरीके से फॉल्टिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट एक दूसरे के दूर जा रही हैं। ये प्लेट इस डायरेक्शन में, ये प्लेट इस डायरेक्शन में, तो दूर जाएगा। यहां तो मिल रही है, ये दूर जाने से यहां पर गैप बनेगा और इसी गैप को ज्योग्राफी के लैंग्वेज में हम कहते हैं फॉल्टिंग। यानी वहां पर गैप बन गया, भ्रंश भी जिसको कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है सतपुड़ा रेंज है, फिर विंध्यन रेंज है। विंध्यन हो गया और सतपुड़ा रेंज हो गया। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। ये विंध्यन रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है। ये प्लेट इस डायरेक्शन में, ये प्लेट, यानी दोनों एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा? एक गैप बनेगा और इसी गैप में बहती है नर्मदा नदी। फिर इसी तरीके से एक और प्लेट है जिसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के नाम से जानते हैं। ये प्लेट भी एक दूसरे से दूर जाते हैं, लेकिन सही मायने में एक हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग होती है इसमें। सपोज ये प्लेट ऊपर नीचे की ओर मूव कर रही है। ये 2 प्लेट हैं और ये एक नीचे जा रही है और ये ऊपर जा रही है, या ये प्लेट यहीं पर है, ये नीचे सरक गई, तो यहाँ तो गड्ढा बन गया और ये ऐसे का ऐसे रह गया। इसको हम डैम, बांध के रूप में भी देख सकते हैं। अल्लाह का बांध, अल्लाह का डैम, ये गुजरात में है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्लेट्स मूव करते हैं, ये हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन हमको नहीं पता चलता। हमको तब पता चलता है जब कोई अर्थक्वेक आता है या कहीं वोल्केनिक इरप्शन होता है या कुछ ऐसी
घटनाएं होती हैं तब हमको पता चलता है हालत। तो इसको हम, जब प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट। जब प्लेट एक दूसरे के दूर जा रही हैं तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। और जब प्लेट हॉरिजॉन्टली स्लाइड कर रहे हैं इसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी ये समझा चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन एक तरह से। तो अभी हम नेक्स्ट चीज भी देखते हैं कैसे होता है। नेक्स्ट थिंग इन द चैप्टर इज फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। हिमालय कैसे बनते हैं। तो हम इंडिया को अगर देखते हैं तो इंडिया का जो निचला हिस्सा है उसको पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये पेनिनसुला है, पेनिनसुला को प्रायद्वीप बोलते हैं। ये ऐसा पार्ट है, एक ऐसा लैंड मास है जो तीन ओर समुद्र से या पानी से घिरा हुआ है। वन साइड वी फाइंड अरेबियन सी, ऑन द अदर साइड वी फाइंड बे ऑफ बंगाल, एंड इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वी फाइंड इंडियन ओशन। तो ये पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है। ये पार्ट कभी इंडिया का किसी टाइम में गोंडवाना लैंड का पार्ट था। गोंडवाना लैंड हम जानते हैं कि जब कुछ नहीं था, केवल जब ये धरती थी तो ये पैंजिया था। पैंजिया दो पार्ट में था, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड नीचे का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से पार्ट थे। अफ्रीका, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, पूरा साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारे पहले एक थे, एक लैंड मास था। ये लैंड मास स्प्लिट होता है ड्यू टू कन्वेंशनल करंट। अभी मैंने कन्वेंशनल करंट के बारे में बताया थी। ये एनर्जी है, एनर्जी निकलने से सब होता है। इससे क्या हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेट हो गया। इसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कह सकते हैं, यहां से नाम दे सकते हैं। प्लेट हम तक जानते हैं, जब बुक में देखेंगे तो प्लेट्स अलग अलग धरती के हिस्से के नीचे का हिस्सा बटा हुआ है। फिर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जा करके, अगर हम इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मानते हैं, इंडियन प्लेट मानते हैं, तो ये पार्ट जा करके यूरेशियन प्लेट से, यानी एशिया के और एशिया और यूरोप का और जो प्लेट है, पार्ट है, उससे जा करके टकराता यानी कैसे, यानी इसमें कन्वर्जेंट प्लेट के थ्रू ऐसा हुआ। तो इसमें कन्वर्जेंट प्लेट ये बन गए। कन्वर्जेंट प्लेट होने के कारण इसमें फोल्डिंग हुआ। ये एक साइड में इंडियन प्लेट है, दूसरे साइड में यूरेशियन प्लेट है, फिर ये फोल्डिंग हुआ। फोल्डिंग होने के बाद इसमें ये पहले यहाँ पर टेथिस नाम का एक सी था, ये पूरा इसमें दब गया। इसका सेडिमेंट्री रॉक वगैरह सारा इसमें जो कि प्रेस हो गए, इन दोनों के गैप में आ गया। और आज हम देखते हैं कि इधर से यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर बर्फ वगैरह है, पानी का कुछ हिस्सा है। तो इस तरीके से ये हिमालय बन गया, जिसको हिमालय अभी मैंने बताया था कि ये न्यू फोल्डिंग माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हिमालय कैसे बना हम लोग देखा। स्टूडेंट्स, so next thing will be covered in the next video, and thank you for watching this. Namaskar.